अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि जब भी डायबिटीज़ की बात आती है तो सबसे पहले ये बात कही जाती है कि आप कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाओं को एहतियात से इस्तेमाल करें और सब्ज़ियों का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दें। क्या आप जानते हैं कि सारी सब्ज़ियाँ जो होती हैं वो हेल्थी नहीं होती हैं शुगर के मरीज़ों के लिए? उनमें से कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ होती हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज़्यादा होता है कि खाते ही जो है वो आपके शुगर लेवल को इस हद तक बढ़ा सकती हैं कि वो आसमान तक जा सकता है। और आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। और आपको किन कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन-सी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं और कौन-सी चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। जी हाँ, मेरी आज की वीडियो जो है, वो इन्हीं सब्ज़ियों और कार्ब्स वाली चीज़ों पर है, जिनको जानकर आप बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें जो होती हैं आपके शुगर लेवल को बढ़ा सकती हैं और अपने शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए आपको इन सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो एहतियात से करना होगा या कब करना होगा या कितनी मिकदार में करना होगा या इनको किस तरह से पकाकर खाया जाए या इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल होगा स्पेशली उन लोगों को जो डायबिटिक पेशेंट हैं और वो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं। पहली बात ये है कि आप हर चीज़ का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के मशवरे से करें। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन के साथ अगर आप ऐसी ग़िज़ाएँ जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ऐसी सब्ज़ियाँ जिनका इस्तेमाल आप एहतियात से करना शुरू कर देंगे या इनका इस्तेमाल जो है वो आप जो है वो ख़त्म कर देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करेंगे, तो अपनी मेडिसिन के साथ और अपने इस लाइफ़स्टाइल के साथ और इन सब्ज़ियों से, इन चीज़ों से परहेज़ करके आप अपनी शुगर को बहुत हद तक मेंटेन रख सकते हैं। जी हाँ, मैं सबसे पहले बात करूँगी ऐसी सब्ज़ी की जो हम सब की बहुत फ़ेवरेट है और हर डिश में उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जी हाँ, उस सब्ज़ी का नाम है आलू। आलू हर इंसान का फ़ेवरेट है, चाहे कोई हांडी हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें आलू को ऐड ज़रूर करवाया जाता है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर एक का आलू फ़ेवरेट होता है। आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। क्यों तेज़ी से बढ़ाती है? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, ख़ास तौर पर जब आप इसे बेक करके या फ्राई करके खाते हैं। तो जब इस तरीके से आप आलू का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आलू आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, स्पेशली उनके लिए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं। दूसरे नंबर पर आती है शकरकंदी। शकरकंदी वैसे आम आलू की निस्बत इसको बेहतर समझा जाता है कि उसका इस्तेमाल कि उस आलू के बजाय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी जो कुदरती शुगर होती है ना, वो ज़्यादा होती है और ये भी कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ा है। अगर आप इसको भी बेक या रोस्ट करके खाते हैं, तो इससे भी शुगर पर गहरा असर हो सकता है और कुदरती शुगर ज़्यादा होने की वजह से भी डायबिटिक पेशेंट के लिए ये ख़तरनाक होती है। और अब बारी आती है मटर की। मटर भी हर इंसान जो है बड़े शौक़ से खाता है। हर चीज़ में उसका एडिशन भी जो होता है वो ज़रूरी होता है। चावल हो जाएँ, खाना हो जाए यानी सालन हो जाए या चिकन हो जाए, किसी भी चीज़ में आलू की तरह मटर को भी पसंद किया जाता है। मटर में कुछ फ़ाइबर भी होते हैं और प्रोटीन भी होते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ इसमें स्टार्च और कार्ब्स हाई होते हैं। इसलिए इसकी क्वांटिटी को भी बड़े सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट को। अगर वो उनको डायबिटीज़ है, तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। और चुकंदर, ये खून बढ़ाने के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो हाई होता है, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है। और अगर आप इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, मतलब अगर आप जो है वो डायबिटिक हैं और शुगर के मरीज़ हैं और उसमें आप इसका क्या करते हैं, जूस बनाकर पीते हैं, तो उससे क्या होगा, फ़ाइबर कम हो जाएगा और जिसकी वजह से शुगर जल्दी बढ़ सकती है आपकी। तो अगर डायबिटिक पेशेंट हैं, तो उसमें आप चुकंदर से थोड़ा-सा परहेज़ करें, यानी उसका जूस बनाकर जो है वो ना पिएँ, क्योंकि उससे आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। अब बारी आती है पॉपकॉर्न की और कॉर्नफ्लेक्स, जिसे अक्सर नाश्ते में लिया जाता है, और पॉपकॉर्न जो अक्सर जो हैं हम लोग लाइट सा स्नैक समझकर उसको ज़्यादा क्वांटिटी में खाना शुरू कर देते हैं और अक्सर मूवीज़ देखते हुए, ड्रामा देखते हुए या दोस्तों के साथ बैठे हुए इसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली वो लोग जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए है कि इसमें भी जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा जब आप इसको खाते हैं, यानी इसकी क्वांटिटी को खाते हैं, तो ये शुगर बढ़ा सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स जब एक प्रोसेस्ड ग़िज़ा होती है,
इसलिए इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो ज़्यादा हो सकता है। इसलिए शुगर के मरीज़ जो हैं वो पॉपकॉर्न और कॉर्नफ्लेक्स से जो है वो परहेज़ करें, यानी उनकी क्वांटिटी जो है उसको कम रखें, या फिर इन चीज़ों से क्या करें, वो परहेज़ करें। कद्दू और कुछ लोग जो हैं वो कद्दू भी खाते हैं, पका कर खाना पसंद करते हैं, कद्दू का हलवा बनाकर खाना पसंद करते हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए ये है कि वो अगर कद्दू को जो है वो पका कर खाते हैं अगर, तो हलवे में खाएँगे तो उसका तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डेफ़िनेटली बढ़ेगा, लेकिन अगर उसको पका कर खाते हैं तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है उसका 75 तक जा सकता है, जो एक शुगर के मरीज़ के लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए जितना हो सके पका कर कद्दू को या हलवा बनाकर खाने से जो है वो परहेज़ किया जाए। अब बारी आती है गाजर की, जिसे हर इंसान पसंद करता है खाना। तो गाजर को भी अगर आप जो है उसको सही तरीके से इस्तेमाल ना करें, यानी अगर आप गाजर को पकाकर खाते हैं या उसका जूस निकालना शुरू कर देते हैं, जूस निकाल कर पीना शुरू करते हैं, तो वो भी उससे भी उसका शुगर लेवल जो है बढ़ जाता है, क्योंकि जूस निकालने से उसका फाइबर कम हो जाता है। और डायबिटिक पेशेंट के लिए गाजर को पकाकर खाना या उसका जूस निकाल कर पीना जो होता है वो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उसके ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है। इसी तरह सफ़ेद गाजर, या मैं ये कहूँ कि मूली की कुछ ऐसी अक़साम होती हैं, वो भी आलू की तरह हमारे जिस्म में रिएक्ट करती हैं। जैसे आलू जाकर तेज़ी से ग्लूकोज़ में तब्दील हो जाता है, शुगर लेवल को जो है वो हाई करता है। इसी तरह मूली की भी कुछ ऐसी अक़साम होती हैं जो हमारे शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकती हैं। ये थी वो सब्जियां जिनको इस्तेमाल जिन तरीके से आप करते हैं और आपके लिए नुकसानदा हो सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिनको आपको खाना चाहिए और वो आपके लिए जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो वो सब्जियां हैं, आप पालक का इस्तेमाल करें, आप मेथी का इस्तेमाल करें, आप करेले का इस्तेमाल करें, खीरे का इस्तेमाल करें, भिंडी का इस्तेमाल करें, बैंगन का इस्तेमाल करें और गोभी का इस्तेमाल करें। यानी ये वाली चीज़ें जो हैं आप डायबिटिक पेशेंट जो है वो खा सकते हैं। अब ये है कि क्यों खा सकते हैं ये वाली सब्जियां, क्योंकि ये फाइबर से भरपूर होती हैं और कार्बोहाइड्रेट इनमें बहुत ही कम होते हैं, इसलिए शुगर कंट्रोल करने में ये मदद दे सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको वही सब्जियां पसंद हैं और आप उन्हीं उन सब्जियों का इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, तो उन सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले आपको उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जानना होगा और उन्हें खाने का सही वक्त और तरीका सीखना आपके लिए ज़रूरी होगा, ताकि आपकी शुगर ना बिगड़े। आपको पता होना चाहिए कि ऐसी सब्जियां जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो 55 यानी 55 से कम हो, वो आपके लिए सेफ़ हैं, और जो 56 से 69 तक हैं वो मीडियम है, और जो 70 या इससे ज़्यादा हैं तो वो शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ा सकती हैं। आलू की बात करें तो आलू का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 78 से 85 तक हो सकता है, और इसे अगर आप खाना ही चाहते हैं तो इसे आप दोपहर के वक्त खाएँ, रात को बिल्कुल ना खाएँ। आलू को उबाल कर ठंडा करके आप खा सकते हैं, इससे इसका जो रेजिस्टेंस स्टार्च होता है वो कम बढ़ता है। हमेशा छिलके समेत या हाई प्रोटीन के साथ मिलाकर इसका इस्तेमाल आप थोड़ी क्वांटिटी में कर सकते हैं। शकरकंदी जो होती है इसमें इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो 45 से 61 हो सकता है। उबली हुई जो होती हैं उसमें इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो 45 है, इसलिए दोपहर के स्नैक के तौर पर थोड़ी सी खा सकते हैं, लेकिन बेक करके या भून कर इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 90 या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, तो इस तरह इसको अवॉइड करें आप। मकई यानी पॉपकॉर्न की अगर बात करें तो उसमें उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो 52 से 55 यानी ऑलरेडी बॉर्डर लाइन पर आया हुआ होता है। इसको अगर आप खाना चाहते हैं तो इसको दोपहर के सलाद में थोड़ा सा डाल कर किसी चीज़ के ऊपर खा सकते हैं। पॉपकॉर्न का इस्तेमाल जो है वो आप बहुत ही कम क्वांटिटी में कर सकते हैं, किसी छोटे से बाउल में उसका इस्तेमाल कर लें। इसी तरह जो होता है हमारे पास कॉर्नफ्लेक्स होता है, उसको अगर नाश्ता करना ही चाहते हैं तो उसकी भी क्वांटिटी जो है आप बहुत हद तक कम रखें। अब आती है बारी मटर की, तो मटर ज़ाहिर है 51 से 54 इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो ऑलरेडी कम है, लेकिन इसमें जो कार्ब्स होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसे दोपहर या रात के खाने में किसी और सब्ज़ी के साथ मिक्स करके आप इसकी थोड़ी क्वांटिटी में इसका यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इसको नहीं छोड़ना चाहते तो। चुकंदर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 61 से 64 होता है। दोपहर के वक्त इसका इस्तेमाल आप जो है वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? किसी सलाद में या इसको काट कर खा सकते हैं, लेकिन जूस नहीं बनाकर इसका पिएँ, क्योंकि जूस बनाने से फाइबर कम हो जाएगा, और क्योंकि इसमें ऑलरेडी नेचुरल शुगर होती है जिससे शुगर आपका ब्लड शुगर लेवल जो है स्पाइक कर सकता है, बढ़ सकती है। इसलिए चुकंदर जो है वो आप सिर्फ सलाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी दोपहर के वक्त अगर करें तो बेहतर होगा। कद्दू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 75 वो इंतहाई ज़्यादा होता है,
अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको भी दोपहर के वक्त थोड़ी-सी मिकदार में रिच फाइबर के सलाद के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर अगर कच्ची खाते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए सलाद के तौर पर या वैसे ही। तो रॉ गाजर जो होती है, कच्ची गाजर, उसमें उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 16 होता है और अगर आप उसको पकाकर खाते हैं तो वो 39 हो जाता है। किसी भी वक्त इसको खाया जा सकता है अगर आप इसे सलाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इसका हलवा बनाकर या इसको पकाकर खाना चाहते हैं तो फिर इसका जो शुगर लोड होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए रात को अवॉइड करें गाजर का हलवा या पकी हुई गाजर का सालन इस्तेमाल करने से। इसी तरह जो सफ़ेद गाजर यानी मूली की कुछ अक़साम आती हैं उनमें जो इंडेक्स होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो 52 से 85 होता है। पकाने के बाद अगर आप उनको पका लेते हैं तो वो आलू की तरह बिहेव करती हैं। दोपहर के वक्त अगर आप इसको खाना ही चाहते हैं तो स्टीम करके खा लें और रात से आप इसको क्या करें, परहेज़ करें। अब बारी आती है उस टिप्स की जो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। जी हाँ, अब आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपनी प्लेट को, खाने की प्लेट को रेडी कैसे करें इन सब्जियों के साथ, इन फूड्स के साथ जिनको आप नहीं छोड़ सकते हैं और वो फूड जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, का एक मीडियम साइज़ की प्लेट लेनी है। उस प्लेट में आपने क्या करना है, 50% ऐसी सब्जियां लेनी हैं जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होते हैं बहुत लो होते हैं, जो मैंने इस वीडियो में बता दी हैं कौन सी होती हैं। उसके बाद 25% आपने अपनी प्लेट को ऐसे रेडी करना है जिसमें प्रोटीन होती है। प्रोटीन में दालें भी आ सकती हैं, अंडे भी आ सकते हैं, फ़िश भी आ सकते हैं, चिकन भी आ सकता है। इसके बाद आपने जो 25% है, अगर आप इन सब्जियों से अवॉइड नहीं कर सकते, इनसे परहेज़ नहीं कर सकते, तो कुछ क्वांटिटी में इन चीज़ों को अगर ऐड करना चाहते हैं तो 25% अपनी प्लेट का हिस्सा इसमें भी इन चीज़ों से भी ऐड कर लें। इससे ये होगा कि आपकी एक बैलेंस प्लेट तैयार हो जाएगी, जिससे आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो अचानक नहीं बढ़ेगा, आपको नुकसान नहीं होगा। यानी डायबिटीज़ से जो ख़तरनाक असरात होते हैं वो नहीं होंगे। मेडिकेशन अपनी डॉक्टर की हदायत के मुताबिक अपनी दवाइयों को टाइम पर लेने के साथ, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करने के साथ, लाइफ़स्टाइल की चेंजिंग क्या, एक्सरसाइज करना है, पानी का इंटेक सही करना है, अपनी नींद पूरी करनी है, अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक दवाइयों को टाइम पर लेना है और साथ ही इन ग़िज़ाओं का परहेज़ करके आप अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं और आप अपनी डायबिटीज़ को मेंटेन रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर अमल करके और इन सारी चीज़ों को सीख कर आई होप आपको फ़ायदा हुआ होगा और आप अपनी डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है और आपको इससे सुनकर फ़ायदा हुआ है तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा।